जय हिंद। आज हम अपने देश के बहुत ही संजीदे मसले पे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। किसी देश का विकास या विनाश उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है, उस देश की शिक्षा नीति पर निर्भर करता है, उस देश की संस्कृति पर निर्भर करता है, उस देश की सभ्यता पर निर्भर करता है। यानी अगर भारत जैसा देश और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर गरीबी हो, हैवानियत हो, बेईमानी हो, गद्दारी हो, घोटाले हों, हर एक व्यक्ति के नैतिक मूल्यों की हानि हो रही हो, मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा हो, क्या तब हमें अपने देश की शिक्षा पे विचार करना चाहिए? एक छोटी सी पहल करते हुए आपको अपने देश के भविष्य को आईना में दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारा देश बहुत इतिहास समेट कर बैठा है और बहुत ही प्राचीन इतिहास। देश का इतिहास बहुत पुराना है। हम बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाएंगे। तब की बात है जब हमारे देश में राजा महाराजाओं की शासन व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि तब लोकतंत्र नहीं था, और ऐसा नहीं था कि तब शासन व्यवस्था नहीं थी। तब राजाओं की हुकूमत हुआ करती थी और आज एक संवैधानिक नियम हुआ करता है। तब उस राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा का माध्यम गुरुकुल हुआ करता था। वह गुरुकुल जहाँ लोग शिक्षा लेने जाते, माता पिता अपने बच्चों को उस गुरुकुल में दाखिला कराते और उस गुरुकुल से वह बच्चा तब निकलता जब वो सारी शिक्षाओं में पारंगत हासिल कर लेता, वो विशेष हो जाता। गुरुकुल की शिक्षा एक साधारण इंसान को शास्त्र और शस्त्र की नीति में पारंगत कर देता था। जब वो इंसान देश से प्रेम करता है तो अपनी देश की हिफाजत के लिए वो सब कुछ कर सकता है। एक राजा, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छा सेवक, एक अच्छा विचारधारा, आशावादी, संस्कार, सम्मान, देश प्रेम, इंसानियत, भविष्य में आने वाले हर खतरों से लड़ने की तैयारी। यूँ मानिए कि जब गुरुकुल से किसी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो वह एक संपूर्ण योद्धा बनकर निकलता था, जो अपनी परिवार के जीवन यापन करने से, अपनी जीवन की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करने से लेकर एक
विशाल राजा, एक नायक के रूप में बनने की क्षमता रखता था। हर व्यक्ति निकलने के बाद कभी ये नहीं सोचता था कि अब उसे क्या करना है, क्योंकि उसकी जो क्षमताएं थी वो अतुलनीय थी, उसकी शिक्षा अतुलनीय था। वो जो चाहता वो कर सकता था, क्योंकि उसके जीवन में आने वाली हर शिक्षा उसको दी गई है। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन आता है, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। किसी देश की, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि किसी देश का विकास और किसी देश का विनाश उस देश की शिक्षा पे ही निर्भर करती है। जब कोई देश किसी देश पे जीतने का, हुकूमत करने का ख्वाब रखता हो, तो यकीनन वो ऐसी कमजोरियों को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहेगा, क्योंकि जिस देश की जैसी शिक्षा होगी वैसी सोच होती है, और सोच ही निर्भर करती है आपकी स्थिति, आप कहाँ होंगे। अपने देश की शिक्षा की धरोहर को मिटाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे वो उन्होंने किया। नालंदा विश्वविद्यालय जैसा यूनिवर्सिटी, संग्रहालय को जलाया गया। आपने क्या खोया? इतिहास के पन्नों में जब आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन कभी आपने अंदाज़ा नहीं लगाया इस बात का, अनुभव नहीं किया इस बात का कि जो संस्कृति, जो पन्ने उस संग्रहालय में जले, वो हमारी शिक्षा जली, हमारा स्वाभिमान जला, आत्मसम्मान जला, सब कुछ जलकर राख हो गया। न जाने कब गुरुकुल की शिक्षा बंद हो जाती है और न जाने कब लोग स्कूल में पढ़ना, कॉन्वेंट में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, विद्यालय में पढ़ना शुरू कर देते हैं। बदलाव तो पहले से बेहतर का होता ही है, लेकिन हम कितना बेहतर चुनाव किए, ये देखने वाली बात है। कि जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश की अखंडता को चूर चूर किया, उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश को, शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हुए एक नई शिक्षा पॉलिसी को लाया, और वो भारत की नई शिक्षा पॉलिसी बिल्कुल गुरुकुल की शिक्षा बदल गई। एक ऐसी शिक्षा आ गई जो शायद हम बहुत एडवांस हो गए, इतना डेवलप कर गए, इतना डेवलप कर गए कि यकीन मानिए कि आज हम अपनी बात इतनी आसानी से अपने देश तक पहुंचा पा रहे हैं। ये क्या कम उपलब्धि है क्या? तो यकीनन बहुत खोज हुए, बहुत विकास हुआ, लेकिन यकीनन तब शायद वो विज्ञान आगे रहा होगा कि एक से एक युद्ध वो जीते, अपने देश की हिफाजत वो हमसे ज़्यादा सुरक्षित तरीके से किए। लेकिन मानव सभ्यता पे कभी आँच नहीं आने दिए। आज हम बारूद की ढेर पर बैठे हैं, एक चिंगारी भी लगे तो शायद इस पृथ्वी का भी नामो निशान न बचे। हमारी शिक्षा कितना आगे है कि जब हम ज़मीन पे थे तब तो ठीक था, अब हम बारूद की ढेर पर बैठ कर के
मज़े ले रहे हैं। शिक्षा, कहा गया है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी इंसान के जीवन में, जीवन को जीने के लिए पैसा एक आधार है जिससे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और सदियों से यही होता आया है कि लोग धन अर्जित करना चाहते हैं, धन के लिए लड़ते हैं, धन के लिए लोगों का खून बहता है, इंसानियत का खून बहता है। सिर्फ धन चाहिए, पैसा चाहिए। अच्छे रास्ते से लोग कमाते हैं, कमाना चाहते भी हैं, लेकिन ख्वाब भी बड़े बड़े हैं, उसे भी पूरा करना चाहते हैं। और तब जब हम पैदा होते हैं, बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये बताया जाता है, हमें ये एहसास कराया जाता है कि अगर आप शिक्षा लेते हो और आप शिक्षित होते हो, आप बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। ऑफ कोर्स कि हम और हमारी पीढ़ियाँ और आने वाली भी पीढ़ियाँ शायद इस बात का अनुसरण करती रही है, और उसका परिणाम ये है कि हम आपके सामने हैं। लेकिन आज जब हम अपने सही और गलत का निर्णय लेने में सक्षम हैं, तब हम चुनाव करते हैं, हम विचार करते हैं, और तब ये देखते हैं कि बचपन से हमें हिंदी, वो हिंदी जो कबीर, तुलसी, रहीम, रसखान से लेकर के तमाम महापुरुषों के जीवन को हम पढ़ते हैं, वो जीवन पढ़ते हैं जो जीवन लोग जी गए, जो जीवन लौट के दोबारा नहीं आएगा। आपको पहले ही बता दें कि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो आपको वक्त दे सके, अर्थात समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको समय दे सके। फिर हम पिछली ज़िंदगी को दोहराते रह जाते हैं। इतिहास पढ़ते हैं, राणा से लेके मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, दुनिया की तमाम लाइब्रेरी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ डालते हैं। और जब सब कुछ पढ़ लेते हैं तो जीवन में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, बहुत सब कुछ हमारे पास हो जाता है। लेकिन ये शिक्षा, हमने सब कुछ पढ़ डाली, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन इस शिक्षा से मिलता क्या है हमें? हमने रहीम, तुलसी, रसखान, अकबर, बाबर, हुमायूं से लेकर भूगोल से लेकर के पूरी स्थिति तो हमने समझ ली, जितनी घटनाएं घटती हैं, जितना सब कुछ होता है, यानी अनावश्यक यूँ कहें कि हमको जो भी बताया गया हमने सब पढ़ लिया, क्योंकि हमको ये यकीन था कि ये हमें एक दिन हमारी सपनों को पूरा करेगा। और ऑफ कोर्स कि जब हम कोई भी शिक्षा लेकर के तैयार हो जाते हैं, जब हम अपनी शिक्षा को कहीं एक पड़ाव पे रोकते हैं, और जब हम पैसा कमाने, अपनी ज़िंदगी को अपने जीवन को जीने के लिए जब हम अपने मकसद खोजते हैं, तो पता चलता है कि हम इस शिक्षा को जो लिए हैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी करते हैं, और नौकरी ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। साहब हमने बहुत किताबें पढ़ डाली, लेकिन जब भी मैं सुबह अपने जीवन में एक बार उठता हूँ और फिर से खड़ा होता हूँ, तो मेरे पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का बहुत, हम मैथ में माहिर हैं, हम बहुत फिजिक्स में माहिर हैं, हम बहुत संविधान जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो हमें एक कमी महसूस होती है कि ज़िंदगी में हमने सब कुछ सीखा, लेकिन वो चीज़ें नहीं सीखी
जो हमारे जीवन में काम आना था। वो जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो भी हो चुका है, हमने सब याद कर लिया, लेकिन हमने वो कभी भी याद नहीं किया, हमने वो कभी भी नोटिस नहीं किया जो हमारे जीवन में काम आना था, जो हमारे जीवन में काम आने वाला है। एक सवाल पूछते हैं, आपको हैरानी होगी, जरा देख ही लीजिए। चलिए हम बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारा सफलता यही होगा कि हम कोई अच्छी सी जॉब देख लेते हैं। और अपने हिंदुस्तान में तो हाई लेवल की, फ़िलहाल तो वैसे प्रशासनिक तौर पे आईएएस का एग्ज़ाम है। चलिए हम आईएएस का एग्ज़ाम ही दे लेते हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम दे लेते हैं। अरे छोड़िए ना, बहुत लंबा क्यों जाते हैं। एक पुलिस जानते हैं ना, एक पुलिस, हम पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम पुलिस का ही एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेते हैं। मतलब पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए हमारी योग्यताओं को हमसे टेस्ट लिया जाएगा, हमसे परीक्षा लिया जाएगा, हमारी योग्यताओं को चेक किया जाएगा कि हम उस लायक हैं या नहीं हैं, हम मैच्योर हैं क्या। हमसे तमाम उलूल जुलूल की बातें सब दूसरे मतलब वो पढ़ा दी जाती हैं जो ना देश के भविष्य में काम आएगा, ना हमारे भविष्य में काम आएगा, लेकिन हम उसे पढ़ लेते हैं चूँकि हमको नौकरी करना है तो वो काम आएगा। और एग्ज़ाम दे लेते हैं, चाहे कड़ा मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जो भी हो। मतलब अरे जो बच जाता है वो तो जीके में आ जाता है। मतलब कि जीके का मतलब वो कि जो सारा सब्जेक्ट लेके बैठ गया, मतलब बचा तो कुछ भी नहीं। यानी हम सारी किताब को पढ़ डालते हैं, फिर पुलिस की नौकरी की योग्यता के लिए हम परीक्षा भी पास कर लेते हैं और हम सब कुछ, हमको हमारी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, हमारी सारी योग्यताओं को चेक करके प्रशासन हमें एक जिम्मेदार पोस्ट पे हमें रखती है। और जब हम नियुक्ति होती है हमारी, तब हमें पता ही नहीं होता कि दरअसल हम ज़िंदगी की परीक्षा में, हम नौकरी की परीक्षा में तो पास हो गए, लेकिन अब उसके बाद ये पता नहीं है कि उसे करना क्या है। दरअसल उसे यकीनन उसे नहीं पता कि उसका सिस्टम कैसे काम करता है। वो जिस काम के लिए चुना गया है, जिस काम के लिए उसके टैलेंट को चेक किया गया है, उसे पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। क्योंकि उसे अब जो भी करना है वो सारी चीज़ों को उसके ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, उसके ट्रेनिंग में उसे बताया जाएगा। वहीं सब कुछ सीखेगा कि उसे क्या करना है। अभी तक खाली नौकरी पाने के लिए हम 25 साल 30 साल का मेहनत खाली करते हैं नौकरी पाने के लिए, और जब नौकरी पा लेते हैं तो यकीन मानिए कि चाहे 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर या जो भी समय लगता हो, लेकिन एक निश्चित ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग में जो कुछ भी सिखाया जाता है, जो कुछ भी सिखाया जाता है पुलिस की पूरी ड्यूटी पीरियड में, उसके जीवन में वही ट्रेनिंग काम आती है। उसके अलावा उसकी शिक्षा बिल्कुल काम नहीं आती। वो शिक्षा से काम नहीं ले सकता, बस उसकी ट्रेनिंग ही काम आती है। अर्थात वो 6 महीने साल भर 1.5 साल 3 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद वो पुलिस के लिए तैयार हो जाता है, वो ड्यूटी के लिए तैयार हो जाता है। बाकी उसके जीवन की जो पढ़ाइयाँ हैं 25-30 साल तक जिसके लिए जो जिस चीज़ की तैयारी की, उसके जीवन में उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। वो शिक्षा, आज की शिक्षा हमें इंसानियत नहीं सिखाती। हम इंसान हैं, हमें इंसानियत तो कहीं सिखाया ही नहीं जाता, हमें तो ज़िंदगी जीना सिखाया ही नहीं जाता। संस्कार तो किसी कॉलेज विद्यालय में मिलते ही नहीं हैं। किस संस्कार की बात करते हैं? आप एलकेजी यूकेजी से 8-8 सब्जेक्ट के लोड दे करके उसको एकदम प्रेशर दे देते हैं। वो साइंटिस्ट तो बन जाता है, लेकिन एक मशीन बन जाता है। एक मशीन, वो खुद की फीलिंग, खुद का एक्सप्रेशन, खुद का फैसला और खुद के जीवन का अपना एक रंग वो कभी बिखेर नहीं सकता इस देश में। क्योंकि वो एक मशीन की तरह काम करता है। उसको एक सिस्टम की तरह ट्रेंड किया गया है। वो जिस काम के लिए ट्रेंड किया गया है, वो काम वो करने में माहिर है। बाकी उसकी शिक्षा उसके जीवन में कहीं, हम चलिए मान लेते हैं कि अगर हमने ग्रेजुएशन किया है
और हमने ग्रेजुएशन तक बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अगर आज मैं कहूँ कि मुझे पैसा कमाना है तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। हमको तो पैसे के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं गया। हम बेरोजगार हैं ना, पैसे के बारे में कुछ तो पढ़ाया ही नहीं गया। अगर हमारा देश इकोनॉमिकल साइड से अगर कमज़ोर है, गरीब है, तो यकीनन हमें पैसे पे ध्यान देना होगा। अगर पैसा ही कमाना है, पैसे से ही आगे सब व्यवस्था खेल चलने वाला है, तो फिर हमको जो शिक्षा दी जाती है, क्या हमें पैसा कमाने की ही शिक्षा दी जा सकती है? जब आप सब पढ़ाइयाँ कर लेते हैं, जब आपको पैसा कमाना होता है, तब आपको पता चलता है कि आपको पैसा कमाना कैसे है वो पता ही नहीं है, अभी तरीका ढूंढना है। जो तरीका पूरी तैयार होने के बाद हम ढूंढने निकलेंगे, क्या वो तरीका हम शुरू से ही नहीं पढ़ सकते क्या? जो ज़रूरत पड़ने वाली हो इंसान के जीवन में, क्या हम वही नहीं पढ़ सकते क्या? हम क्यों पढ़ते हैं? हमें क्या ज़रूरत है पढ़ाई का? हम ऐसी शिक्षा का क्या करें जो शिक्षा इंसान को इंसान न बनाती हो, जो शिक्षा इंसान को संस्कार न सिखाती हो, जो शिक्षा इतनी बड़ी तबाही का मंजर दिखाती हो कि जब वो शिक्षा हमें बारूद की ढेर पे लाके खड़ा कर देता है कि एक छोटी सी हलचल भी, एक छोटी सी चिनकारी भी हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल देगी। एक्चुअली में जानते हैं सच्चाई क्या है? इतने देर से हम समझाने की बात ये कर रहे थे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश की शिक्षा पॉलिसी को बदला और हमारे देश की शिक्षा पॉलिसी बुरी तरह से ध्वस्त हो गई, तो सीधा आपसे एक बात करेंगे कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया, बेशक आज़ाद हो गया, लेकिन शिक्षा की पॉलिसी वो बदल नहीं पाया। शिक्षा की पॉलिसी वही रह गई जो शिक्षा ही, जिस देश की शिक्षा ही साजिशों का शिकार हो, उस देश के लोगों का विकास कैसे होगा? जो शिक्षा किसी के हुकूमत के साजिशों का शिकार रही हो, जो शिक्षा किसी देश को बर्बाद करने के लिए अपनाई गई हो, जो शिक्षा किसी पे किसी को गुलाम बनाने के लिए अपनाई गई हो, जिस नीति को ही इस तरह से बनाया गया हो, इस तरह से डिजाइन किया गया हो कि सिर्फ किसी इंसान को गुलाम बनाया जा सकता हो। और यकीनन कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया प्रशासनिक तौर पे, लेकिन शिक्षा की पॉलिसी बदली नहीं, क्योंकि लोगों को, जो बड़े लोग थे, गुलाम उनको भी पसंद थे, शायद उनको भी गुलाम चाहिए था। सत्ता अपने हाथ में आ गया, उसके बाद हम पढ़ते हैं नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं नौकरी करते हैं। आज तो भैया कभी रास्ते से गुजरो ना तो शर्म आती है, इतने पढ़ लिख करके भी ना कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, जब तुम किसी लायक नहीं हो। हमने कहा आपको कैसे पता ये हम लायक नहीं है? कहते हैं भाई जब तुम एक पैसा कमा नहीं रहे हो तो बिना लायक हो, किसी लायक के नहीं हो। सही बात कहा ना उन्होंने। मतलब एक वो शिक्षा जो इंसान के जीवन में आखिरी सांस तक साथ निभाती है, और एक वो शिक्षा जो अगर हम पैसा न कमाए तो नष्ट हो जाती है, उसका मतलब बदल जाता है। शिक्षा का मतलब ही बदल जाता है। यानी शिक्षा हम क्यों लेते हैं? सिर्फ नौकरी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए। अच्छी नौकरी, जितनी बड़ी नौकरी होगी उतना बड़ा पर्सनैलिटी होगा, उतना बड़ा पैसा मिलेगा, हम थोड़ी जीवन और आसानी से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन करेंगे तो नौकरी ही, करेंगे तो गुलामी ही।
साहब किसी विचारक ने बहुत पहले ही कहा था कि हम अंधों के शहर में आईना बेच रहे हैं। दरअसल बेशक हम अपने देश की मिट्टी पे शक नहीं करते, इसकी तो वो असर है कि इस मिट्टी में तो वो असर है कि वो शेर ही पैदा करती है। ये गीदड़ों के साथ रहते रहते लोग गीदड़ बन जाएं और गीदड़ों जैसी हरकत करने लगे तो भला अब कोई क्या कर सकता है। समाज बदलता है, वक्त बदलता है, मांग बदलती है, जरूरत बदलती है। शिक्षा की पॉलिसी आज तक नहीं बदली। कभी मूल्यांकन भी नहीं किया अपने इतिहास का। जो शिक्षा पॉलिसी को हम किसी दूसरे देश के प्रशासनिक व्यवस्था ने इसलिए लागू की हो ताकि वो हम पे शासन कर सकें, हमें वो शिक्षा दिया जिससे कि हम उनकी मानसिकताओं से गुलाम हो जाएं, उनकी सोच में ढल जाएं, वो शिक्षा दी गई। और वो सारी शिक्षाएं हम आज़ादी के बाद भी, जो हमें बदलना था, हमें देश का विकास करना था और देश के विकास के लिए अपने शिक्षा पॉलिसी को बदलना था, अपने शिक्षा पॉलिसी को फिर से मजबूत करना था। आप जानते हैं साहब, आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया, वरना तो पूरी दुनिया जो पैसे में खेलती है ना, वो आंकड़े कभी मिल ही नहीं पाते। चाणक्य जिसने अखंड भारत का निर्माण कर दिया, कलाम जिन्होंने अपने देश को फूलों अपनी काबिलियत से महका दिया और सुरक्षित कर गए, स्वामी विवेकानंद 21 साल की उम्र में उन्होंने पूरी दुनिया को एक पहचान दे दी। इतिहासकार कलम उठा के उनके बारे में लिखने के लिए मजबूर हो गए। महाराणा प्रताप, यही देश की शिक्षा है साहब, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। लेकिन ये यकीन मानिए साहब कि अगर ये लोग भी आज की शिक्षा पॉलिसी को के दौर से गुजरे होते ना, तो वो कभी कुछ नहीं बन पाते। शुक्र है कि उनके समय में, उनके दौर में गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी, जो सही शिक्षा, सही नीति, इंसानियत, सही सोच, शासन व्यवस्था और हर व्यक्ति को एक योद्धा बनने का अवसर, शास्त्र और शस्त्र की नीति में पारंगत, दुनिया एक एक व्यक्ति दुनिया को चलाने का माहिर होता था। तब कोई व्यक्ति अगर बुरा भी होता था तो लोग खुल के विरोध भी करते थे और लड़ने की, आवाज़ उठाने की साहस और हिम्मत रखते थे गुरूर से। लेकिन साहब एक बात है, अपने देश के इतिहास को पढ़ते हैं, आपका देश स्वर्ण काल जैसा रहा है, अपने इतिहास को पढ़ के कितना मज़ा आता है कि वो व्यक्ति कैसे रहे होंगे। लेकिन आप यकीन मानिएगा, अपने जीवन में अपने अंतरात्मा से झांक कर खुद अपने मन से एक सवाल, अपने मन के आईने में एक सवाल करिएगा, क्योंकि जब इंसान जब खुद से सवाल करता है तो फिर जवाब उसे कहीं और से नहीं मिलता, उसे खुद से ही मिलता है। कभी देखिएगा साहब कि आपकी महापुरुषों की जीवनी, आपके महापुरुषों की गाथाएं, आज वो जो कुछ भी कर पाए, शायद वो हमारे गुरुकुल की शिक्षा की बुनियाद थी। आज की शिक्षा के अगर होते तो हम भी गुलाम बनने के लिए बड़ी शिद्दत से मेहनत करते। तब हर व्यक्ति राजा बनने की चाहत रखता था,
हर व्यक्ति राजा बनने की कला रखता था। आज तो सब कुछ पढ़ लिख लेते हैं, फिर तो एक तो 10 रुपया भी कमाने के लिए सोच नहीं पाते हैं। सवाल ये है कि करना ईमानदारी से है, ईमानदारी से हम जाएं भी तो कहाँ। कैसी हमारी शिक्षा की पॉलिसी है, हम कैसे विकास करेंगे? जिस देश की शिक्षा ही साजिशों का शिकार हो, वो देश भला कैसे आगे बढ़ सकता है? वो देश भला कैसे विकास कर सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लोगों का मौलिक अधिकार खतरे में है? क्या आपको नहीं लगता कि अपराध की हर श्रेष्ठतम ऊंचाइयां को लोग छू रहे हैं? लोग अपने दिमाग में इतनी गंदी और इतनी खौफनाक मंजर क्रिएट कर देते हैं और इतना वो लोगों के साथ इतनी बुरा बर्ताव करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी मानसिकता का विकास हो कैसे रहा है? क्या हमारी शिक्षा जिम्मेदार नहीं है? क्या हमारी शिक्षा पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है? क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? क्या हमारे पास बदलाव का अवसर नहीं है? क्या हमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है? हमें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें अपने देश के भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम सही नीतियों का अनुसरण नहीं कर सकते? क्या हम शिक्षा की सही पॉलिसी को नहीं ले सकते? क्या हम अपनी आवश्यकताओं को समझ नहीं सकते? क्या हमारी आवश्यकताओं को समझने के लिए 100 साल पहले जो बुक लिखी गई हैं, क्या वही समझ सकती हैं? क्या 100 साल के बाद तक अब कुछ भी नहीं बदला जो हम हल उसी से ढूंढ सकते हैं? हम हर सवाल का जवाब हम किताब के पन्नों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। साहब, ज़िंदगी ऐसी चीज़ है जो आपको तुरंत में सिखाती है, और जो ज़िंदगी सिखाती है वो किसी किताब में नहीं मिलता। आप यकीन मानिएगा, हम आपसे जो कुछ भी बातें कर रहे हैं आपको बेशक अच्छा लग सकता है, लेकिन हमने ये बात किसी किताब में नहीं पढ़ी साहब। क्योंकि इंसान को ज़िंदगी जीना किसी किताब में नहीं सिखाया जाता। जीने के लिए सिर्फ ज़िंदगी जीना आना चाहिए, प्यार आना चाहिए, व्यवहार आना चाहिए, सच पे चलने का हुनर, सच पे चलने का जुनून होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति का जुनून होना चाहिए, कुछ करने का जुनून होना चाहिए। हमें बड़े दुख के साथ सिर्फ एक बात कहने का इच्छा हो रहा है कि मुझे शक है कि क्या हमारा देश ज्ञानियों का देश है। मुझे शक है कि क्या हमारा देश हर समस्याओं को ढूंढ सकता है। क्या हमारे देश की इन समस्याओं पे कभी नज़र नहीं गई? हम अपनी आवश्यकताओं को समझने में इतना देर क्यों लगाते हैं? क्या हम अपनी आवश्यकताओं को, क्या हम अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रख कर एक सही और एक अच्छा और ज़िंदगी के साथ चलने वाला कोई शिक्षा पॉलिसी जो जीवन के हर मोड़ पे काम आए, अपने देश के विकास के लिए एक इतिहास बने, एक मिसाल बने? आप जानते हैं क्या, अगर हमें पैसा कमाना है ना, तो हमें पैसे के बारे में पढ़ाया जाए तो मैं बेशक बहुत पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे पैसा कमाना हो और मुझे किसी इतिहास के पन्नों में उलझा दिया जाए तो मैं क्या कमा सकता हूँ? मैंने तो जो कुछ भी कमाने के तरीका सीखना था, मैंने तो वो दूसरों के इतिहास के पन्नों को पलटने में ही रख दिया, दूसरों के जीवन को पलटने में ही रख दिया। हमने अपने जीवन में, हम जीवन में कहानी पढ़ते हैं और कहानी पढ़ते 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 अचानक से कहानी ख़त्म हो जाती है और आगे हमको ज़िंदगी की शुरुआत करनी होती है। आंखें खुलती हैं
तब जब कहानी खत्म हो जाती है और हमें खड़ा होना होता है। कहानी खत्म हो जाती है तब हमें ये एहसास होता है कि अब मुझे चलना है। कहानी खत्म हो जाती है तब ये पता चलता है कि हमें पैसा भी कमाना है। कहानी खत्म हो जाती है तब ये पता चलता है कि हकीकत कुछ और ही था। हम तो कहानी पढ़ रहे थे। साहब यही है, यही है सच्चाई, यही है। हमारे पूरे देश को इस विषय पे गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, गहन विचार करने की ज़रूरत है। हमको तो गर्व होता है अपने देश के लोकतंत्र पे कि जिस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत हो, इतना बड़ा बहुमत हो जिस लोकतंत्र का एक तरफ किसी एक फैसले पे, जब किसी एक छोटी सी समस्या भी हो जाती है तो हमारे देश में इस तरह कोने कोने से एक जन आंदोलन उमड़ पड़ता है। जब इतनी एकता हमारे देश में हो तब क्या इस देश का कानून, इस देश की शिक्षा पॉलिसी को क्या हम बदल नहीं सकते? क्या हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी अपने देश के भविष्य के लिए ये सोचने के लिए विवश नहीं करता कि हम इस विषय पे विचार करें? जय हिंद।